बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। DTVNN के खुसूसी व्लॉग के साथ मैं हूं नादिया राजपूत। मेरी नस्ल के लोगों ने टेलीविजन पर पहली जंग तब देखी थी जब सन 1990 में अमेरिका और इसकी इत्तेहादी फौजों ने इराक पर हमला किया था। बगदाद पर बमों की बारिश शुरू हुई तो दुनिया के पहले आलमी न्यूज चैनल ने लाइव दिखाया और गालिबन हेडलाइन इस तरह की थी कि बगदाद का आसमान बमबारी से जगमगा उठा है। खबरें पढ़ने वाले ने हेडलाइन कुछ इस तरह पढ़ी थी जैसे फुटबॉल मैचों पर कमेंट्री करने वाले जोश में आकर किसी गोल का मंजर बयान करते हैं। इसी दिन से आलमी जंगें हमारे घरों में घुस आई हैं। आप किसी भी दिन रात के खाने के वक्त टीवी लगाएं तो दुनिया में कहीं ना कहीं किसी शहर का आसमान बमबारी से जगमगा रहा होगा और गोरे सहाफियों को इस शहर का दुरुस्त नाम लेना कभी नहीं आएगा। आहिस्ता आहिस्ता लाइव कवरेज और मीडिया जंग का लाजमी हिस्सा बन गए। जिस तरह किसी जमाने फौज के साथ नक्कारे बजाने वाले चलते थे जो अपनी सिपाह का खून गरमाते थे, इसी तरह न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉल स्ट्रीट जर्नल जैसे अखबारात के मुदब्बिर सहाफी पहले जंग का जवाब समझाते थे, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इनके बहन भाई हमला आवर फौजियों के टैंकों और बख्तर बंद गाड़ियों में बैठकर जंग की कवरेज के लिए पहुंच जाते थे। इन जंगों में बंदूक की नाली और इनकी आंख दुश्मन को एक ही नजर से देखते थे। जब हस्ती बस्ती बस्तियां आबादियां तबाह कर दी जाती और लोग अपने घरों के मलबों से अपने प्यारों की लाशें और खाने के बर्तन ढूंढ रहे होते तो मगरिब से मगरबी जमीर के रहम दिल दस्ते सूखा राशन और बच्चों के खिलौने लेकर पहुंच जाते। इनके इमदादी ट्रकों पर भी कैमरे वाले सहाफी मौजूद होते जो राशन के लिए उठे हाथों और बेकस चेहरों की तस्वीरें दुनिया तक पहुंचाते और दाद पाते। जदीद जंग तकरीबन एक मुकम्मल सा पैकेज बन गई थी जिनमें असलहे का कारोबार भी खूब फलता फूलता और जंग ज़दा लोगों के लिए खेमों और कंबलों की मांग भी हमेशा जरूर रहती। जिनको अजली खून की प्यास थी उन्हें भी खुराक मिल जाती और जिनके दिल इंसानियत से भरपूर थे उनका धंधा भी चलता रहता। पहले आसमानों से बमबारी, फिर बस्तियां, रोंदते हुए टैंक, इसके बाद जंग बंदी के मुतालबे और फिर इमदादी ट्रकों के काफले। असलहे की फैक्ट्रियां भी 3 शिफ्टों में चलती और इंसानी हमदर्दी से लबरेज मगरबी जमीर की दिहाड़ियां भी लगती रहती। जब इसराइल ने गजा पर वहशतनाक बमबारी शुरू की तो मौसमी दिफाई तज्जिया निगारों का भी ख्याल था कि अमेरिका और इसकी बाकी तमाम नाम निहाद बरादरी चंद दिन इसराइल को खुला हाथ देगी। एक के बदले 10 मारो। अगर किसी ने गजा में घर, स्कूल, अस्पताल, म्यूजियम बना लिया है तो उसे नेस्तो नाबूद कर दो। बच्चे मरेंगे, मारो। लेकिन फिर मगरबी जमीर अंगड़ाई लेकर बेदार हो गया और कहेगा हम बहुत हजार बच्चों की लाशों की तस्वीरें देखी हैं, अब ये काम बंद करो। लेकिन मगरबी जमीर की गिनती अभी पूरी नहीं हुई। हम तक नन्हे बच्चों की तस्वीरें और कहानियां दुनिया तक पहुंचाने वाले 70 सहाफी भी मार दिए, इनमें से कई पूरे खानदान के साथ। लेकिन मगरबी जमीर इसराइल से सिर्फ यह कहलवा सका कि हमने गलत बम मार दिया। चंद दिन पहले क्रिसमस मनाया गया। दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी हजरत ईसा के पैरोकारों की है और हजरत ईसा भी फलस्तीनी है, लेकिन मगरिब ने इन्हें गोरा, नीली आंखों और सुनहरी बालों वाला बना लिया। इनकी जाए पैदाइश बैतलहम है, वहां भी इसराइल कई दफा गोले चला चुका है। इस मर्तबा क्रिसमस पर वहां हजरत ईसा के बच्चों के मुजस्मे को एक मलबे के ढेर पर पड़ा हुआ दिखाया गया और मोहतरम पादरी ने अपने क्रिसमस के खुतबे में फरमाया, और आज के बाद हमारा कोई यूरोपी दोस्त हमें इंसानी हुकूक या आलमी कानून पर लेक्चर न दे, क्योंकि हम गोरे नहीं हैं और तुम्हारी अपनी ही मंतक के मुताबिक इंसानी हुकूक और आलमी कानून हम पर लागू नहीं होते। उम्मीद है आज की वीडियो आपको लाजमी पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक नादिया राजपूत को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।